ठीक है। ऑनलाइन क्लास की इस प्रक्रिया में आज हम वैद्युत धारिता का एक अन्य टॉपिक लेकर चलते हैं। ये टॉपिक है आपका आवेशित चालक या संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसको आवेशित करने के लिए या तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता को करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को चढ़ाते हैं, या उस पर इलेक्ट्रॉन की जो है वो हम कमी को करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के इस स्थानांतरण के कारण चालक या वस्तु जो है वो आपकी आवेशित होती है। तो इसको चालक को आवेशित करने के लिए एक हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। ये किया गया कार्य जो है वो आपका इस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है वो आपका संचित होता है। तो किसी चालक या संधारित्र को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य जो है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कल मैंने को बताया था कि किसी चालक को जो भी हम आवेश देते हैं वो दिया गया आवेश जो है उसके विभव में वृद्धि के अनुलोमानुपाती होता है। तो Q प्रोपोर्शनल आपका होता है V। अब Q इक्वल टू आपका होता है CV, जहां C जो है वो आपका एक कांस्टेंट है यानी कि समानुपाती नियतांक है। इस समानुपाती नियतांक को उस चालक की हम धारिता कहते हैं। तो C बराबर आपका होता है Q अपॉन V। अब यहां पर हम ये लेकर चलते हैं तो किसी चालक की धारिता जो है वो आपकी हो गई C, और इस चालक को जो हमने आवेश दिया वो आपका हुआ Q, जिसके कारण उसके विभव में जो है वो आपकी वृद्धि हुई V। अब इस चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए हम दो मेथड को लेकर चलते हैं, एक इंटीग्रल, दूसरा जो है वो हम लेकर चलेंगे जनरल मेथड। समाकलन विधि में हमने ये लिया कि किसी चालक को जो आपका आवेश है Q, ये जो है वो हम अनेक छोटे छोटे भागों में जो है वो आपका डिवाइड करते हैं। तो हमने एक अल्प अवयव जो है वो हमने लिया dq, और ये अल्प अवयव जो है वो आपका इतना होता है कि इसको आवेशित या आवेश देने पर चालक के विभव में जो आपका परिवर्तन है ये जो है वो आपका नियत रहता है। तो v का मान जो है वो आपका रहा नियत। तो ये जो आपका आवेश है ये जो है वो आपका अत्यंत अल्प होता है। तो किसी चालक को dq आवेश देने पर जो किया गया कार्य है वो किया गया कार्य जो है वो आपका हो गया dw बराबर आपका हुआ v dq। अब आवेश हमें कितना देना है q, जिसके कारण इसके विभव में जो है वो आपकी होती है वृद्धि v। तो अब q आवेश देने पर इसमें किया गया कार्य ये जो है वो आपका हो गया इंटीग्रल dw इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर q v dq। q बराबर आपका होता है q बराबर cv, तो v बराबर आपका हो गया q अपॉन c, और ये जो है वो आपका dq। अब समाकलन जो है वो आपका हो रहा है q के सापेक्ष, तो c जो है वो आपका हो गया कांस्टेंट, तो 1 अपॉन c 0 से लेकर q और ये q dq। इसका हमने समाकलन किया तो समाकलन करने पर ये जो है वो आपका हो गया q स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से लेकर q, और ये जो है वो आपका हो गया 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। अब ये किया गया कार्य w, ये किया गया कार्य जो आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो u बराबर आपका हुआ w इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। ये इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब यहीं से हम ये लेकर चले कि q बराबर आपका होता है cv, तो u बराबर 1/2 c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c। तो u इज इक्वल टू आपका हो गया 1/2 c v स्क्वायर। अब यहीं से हमने ये लिया कि v बराबर आपका हो गया q अपॉन c, तो u बराबर 1/2, एक फॉर्मूला जो है वो आपका हो गया qv। तो u बराबर आपका होगा 1/2 q स्क्वायर अपॉन c, u बराबर आपका होगा 1/2 c v स्क्वायर, u बराबर आपका होगा 1/2 q। ये जो आपका फॉर्मूला है ये जो है वो आपका आवेश और धारिता के रूप में है।
ये फॉर्मूला जो है वो आपका धारिता और विभव के रूप में है। ये फॉर्मूला जो है वो आपका आवेश और विभव के रूप में है। तो ये जो है आपकी हो गई किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। दोबारा से देखो कि सबसे पहले जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसको आवेश देने का अर्थ जो है वो आपका क्या होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना। तो या तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो आपकी कमी होगी या इलेक्ट्रॉन की जो है वो आपकी अधिकता होगी, जिसके कारण जो आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तब यहाँ पर किसी चालक या संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसको दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुपाती होता है। तो Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि जो है वो आपकी होती है V। तो Q बराबर आपका हुआ C, जहां C जो है वो आपका एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम उस चालक की धारिता कहते हैं। C बराबर आपका हुआ Q अपॉन V। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए हमें कार्य की गणना करनी होती है। इस कार्य की गणना को हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक समाकलन विधि से, दूसरा जो है वो आपका सामान्य से। तो यहाँ पर हम समाकलन विधि से लेकर चलते हैं कि इस चालक को हमें Q आवेश देना है। इस Q आवेश को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में जो है वो हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको dQ आवेश दिया। ये dQ मान जो है वो आपका इतना अल्प होता है कि इसके कारण उसका विभव में जो आपका परिवर्तन है ये नियत रहता है। तो इस dQ आवेश को देने में किया गया कार्य जो है वो आपका हुआ dW। dW इज इक्वल टू V dQ। अब Q आवेश देने पर किया गया कार्य, तो ये जो आपका हुआ समाकलन dW इज इक्वल टू समाकलन 0 से लेकर Q V dQ। अब Q बराबर आपका होता है CV, तो V इज इक्वल टू आपका हुआ Q अपॉन C। तो इंटीग्रल 0 से लेकर Q अपॉन C dQ। C कांस्टेंट हो गया। अब समाकलन जो है आपका हुआ Q का, तो Q का समाकलन जो है आपका हुआ Q स्क्वायर अपॉन 2। तो ये किया गया कार्य जो है आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो U इज इक्वल टू आपका हुआ 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब Q बराबर हमने लिया CV, तो U बराबर आपका हुआ 1/2 CV स्क्वायर और U बराबर आपका हुआ 1/2 QV। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के ये तीन फॉर्मूले जो है वो आपके प्राप्त होते हैं। पहला फॉर्मूला आवेश और धारिता के रूप में, दूसरा जो है वो आपका धारिता और विभव के रूप में, तीसरा जो है वो आपका आवेश और विभव के रूप में। अब इसी को अगर हम एक सामान्य विधि के द्वारा लेकर चले तो इसके लिए हमने ये लिया कि किसी चालक को जो भी हम आवेश देते हैं, ये दिया गया आवेश वो उसके विभव में वृद्धि के अनुपाती होता है कि जैसे जैसे हम आवेश के मान को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके विभव में वृद्धि जो है वो आपकी होती जाती है। और यहाँ पर हमने लिया Q बराबर C, जहां C जो है वो आपका एक नियतांक है और इस नियतांक को ही हम उस चालक की धारिता कहते हैं। अब Q और V के बीच अगर हम किसी वक्र को खींचते हैं तो यहाँ पर हमने लिया V और यहाँ पर हमने लिया Q। अब इन दोनों के बीच अगर हम किसी वक्र को खींच देंगे तो ये वक्र जो है आपका एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अब ये बिंदु जो है वो हमने लिया A और इस पर जो हमने प्रक्षेप को डाला ये जो है वो आपका हो गया B। तो यहाँ पर एक त्रिभुज जो है वो आपका बना OAB। अब इसके द्वारा हम घेरे गए क्षेत्रफल को जो है वो आपका कंसीडर करते हैं। तो इस चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो है वो आपका हुआ W। ये किया गया कार्य जो है वो आपका इस त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के बराबर होता है कि ये किया गया कार्य त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आपका होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार जो है वो आपका हो गया OB, ऊंचाई जो है वो आपकी हो गई AB। तो
1/2 आधार के लिए हमने लिया v और ऊंचाई के लिए हमने लिया q। तो ये किया गया कार्य जो है वो आपका हुआ w बराबर 1/2 qv। ये किया गया कार्य जो है वो आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में मिला। तो u बराबर आपका हुआ 1/2 qv। अब q बराबर आपका होता है cv। तो u बराबर आपका हुआ 1/2 cv²। अब इसी में हम ये लेके चले v बराबर आपका हो गया q/c। तो u आपका हुआ 1/2 q²/c। तो u के फिर आपके ये तीन फॉर्मूले आपके वही निकल कर आए कि u बराबर 1/2 qv, u बराबर 1/2 cv², u बराबर 1/2 q²/c। अब यहां से हम ये लेकर चले कि अगर हम किसी संधारित्र या चालक को किसी बैटरी के द्वारा जो है वो आपका आवेशित कर देंगे तो उसको हमने एक आवेश दिया हुआ का हुआ q और बैटरी का विभव या विभवांतर या विद्युतवाहक बल जो है वो है आपका v। अगर इसमें जो है वो आपकी आदर्श बैटरी को हम लेकर चले तो इसको आवेशित करने में किया गया कार्य जो है वो आपका हुआ w बराबर v। लेकिन जब हम किसी संधारित्र को आवेशित कर देंगे किसी बैटरी के द्वारा तो इसको संचित कराने में या आवेशित कराने में किया गया कार्य जो है वो आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में मिलता है और ये जो है वो आपका मिलता है 1/2 qv के रूप में। यानी कि इसका लगभग 50% भाग जो है वो आपका व्यय हो जाता है। इसलिए जब हम किसी संधारित्र को किसी बैटरी के द्वारा आवेशित करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या q आवेश को देने में किया गया कार्य जो है वो आपका होता है 1/2 qv, ना कि आपका होता है w बराबर v। इसको हम तब लेकर चलते हैं कि जब किसी आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं तो उसको ले जाने में किया गया कार्य वो आपका होता है w बराबर v। अब दोबारा यहां से देखो कि जनरल मैथड में हम ये लेकर चलते हैं जब किसी चालक को हम आवेश देंगे तो उसको दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुपाती होता है। तो q प्रोपोर्शनल आपका हुआ v और q बराबर आपका हो गया c, जहां c जो है वो आपका एक नियतांक है और इस नियतांक को हम उस चालक की धारिता कहते हैं। अब यहां से आपने ये कि किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि v को हम एक ग्राफ के द्वारा अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो इनके बीच खींचा गया वक्र जो है वो आपका एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, सीधी रेखा में। तो इसके द्वारा जो आपका घेरा गया क्षेत्रफल है वो आपका एक त्रिभुज के रूप में जो है वो आपका प्राप्त होता है। तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये त्रिभुज जो है वो आपका हो गया त्रिभुज OAB और इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका हुआ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार जो है वो आपका हुआ OB, ऊंचाई जो है वो आपकी हुई AB। W बराबर 1/2 आधार को हमने लिया v के रूप में और ऊंचाई को हमने लिया q के रूप में। तो VQ, तो ये किया गया कार्य जो है वो आपका हुआ W बराबर 1/2 qv। अब यहां से हम लेकर चले ये किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हुआ तो u बराबर आपका हुआ 1/2 qv। अब यहां से हम ये लेकर चले q बराबर आपका होता है cv, तो हमने इस q की जगह पर cv को रखा तो u बराबर जो है वो आपका आया 1/2 cv²। अब यहां पर हमने लिया v बराबर आपका होता है q/c, तो u बराबर आपका हो गया 1/2 q²/c। तो ये जो है वो आपका स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले हुए। ये फॉर्मूला जो है वो आपका आवेश और विभव के रूप में, ये जो है वो आपका धारिता और विभव के रूप में, ये जो है वो आपका आवेश और धारिता के रूप में। अब यहां से हम ये लिख चुके कि यदि किसी चालक या संधारित्र को हम किसी विभव यानी किसी बैटरी के द्वारा जो है वो आपका आवेशित करते हैं और अगर ये बैटरी जो है वो आपकी आदर्श होती है तो उसको q आवेश को आवेशित करने में किया गया कार्य जो है वो आपका होता है w बराबर vq। लेकिन जब हम किसी संधारित्र को
किसी बैटरी के द्वारा जो है वो हम आवेशित करते हैं, तो उसको आवेशित करने में किया गया कार्य या उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपकी होती है 1/2 QE, यानी कि इसका 50% भाग जो है वो आपका व्यय हो जाता है। इसलिए किसी संधारित्र की जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपकी होती है U बराबर 1/2 QE, या U बराबर आपका हुआ 1/2 CV स्क्वायर, या ऊर्जा जो है वो आपकी या स्थितिज ऊर्जा 1/2 ये जो है आपकी होती है Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये जो है आपकी उनकी किसी संधारित्र या चालक की जो है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है।